नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबके हाल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और कल इतना ज़बरदस्त फंक्शन चला और उसके बाद जो हम घर जाके सोए तो इतना लेट उठे कि सुबह हम लोग जल्दी जल्दी सोच रहे थे कि उठेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट ही हो गया हम लोगों को आते आते। और जब तक हम पहुँचे तब तक कुमारी पूजा जो है वो शुरू हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कुमारी पूजा चल रही है और ये पूजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दुर्गा पूजा में क्योंकि इसमें ये जो छोटी सी बच्ची होती है उसको माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और ये पूजा शुरू की थी स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ में पहली बार। और उसके बाद से ये पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा के टाइम ये पूजा की जाती है। और बहुत ही मनमोहन लेने वाला दृश्य था, आप देख सकते हैं। ये छोटी सी जो हमारी दुर्गा जी हैं बहुत ही क्यूट थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए। और अपने बचपन के दिन भी याद आ रहे थे कि हम जब मैं मध्य प्रदेश में रहती थी तब बचपन में जब छोटी थी तब वहाँ पे भी कुमारी पूजा होती थी। और उसके लिए जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको बुलाया जाता था और घर पे बुला के और उनको गिफ्ट्स दिए जाते थे, उनको खिलाया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो नवरात्रि के टाइम पे मुझे बहुत सारे इनविटेशंस मिलते थे और मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि जाऊंगी। तो सब वो जो पूजा करते थे ना ऐसे थाली घुमा के, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज़। तो जो भी हो, बचपन के दिन याद आ जाते हैं। फाइनली ये पूजा दुर्गा जी की जो कुमारी रूप में जो पूजा है वो कंप्लीट हुई। और अब क्या करते हैं, ये सब इन्होंने प्रणाम कर रहे हैं सब लोग। और इसके बाद ये जो फाइनल दशमी की पूजा है वो भी स्टार्ट होगी। नवमी की पूजा, दशमी की पूजा सब स्टार्ट होगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये वाला ब्लॉग इतना लेट क्यों आया। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग तो किया था ब्लॉग का, लेकिन ये जो मेरा जो स्टोरेज है वो समहाउ मिसप्लेस हो गया था। और उसकी वजह से मेरे रिकॉर्डिंग्स जो थे वो काफ़ी हद तक गुम हो गए थे, तो मैं इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने फाइनली सोचा है कि मैं अपने जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारे पोस्ट करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि अभी इतना लेट हो गया है तो क्या ये सब पोस्ट करूँगी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि एक सीरीज़ शुरू किया था दुर्गा पूजा का तो उसको ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स मैं पोस्ट करूँगी जो मेरे स्टोरेज में थे और मिसप्लेस हो गए थे, इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो वो भी मैं बीच बीच में देती रहूँगी। हालांकि वो थोड़े पुराने ब्लॉग्स हैं क्योंकि हम लोग समर्स में मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा जगह घूमने गए थे, बहुत सारी जगह पे। तो वो सारे ब्लॉग्स मैंने बना के रखे हैं और वो वाले भी मैं पोस्ट करूँगी एक एक करके बीच बीच में। क्योंकि मैं वीक में एक ही ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वीक में शायद हम 2-3 बार घूमने गए तो 2-3 ब्लॉग्स बन गए होंगे, तो वो आने में तो 2-3 हफ्ते लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में पोस्ट कर दूँगी जो भी मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं, और नए वाले जो करंट होंगे वो भी मैं पोस्ट करूँगी। तो आप देखते रहिए। और ये देखिए, ये पूजा ख़त्म हो गई और अभी ये जो हमारी छोटी सी दुर्गा जी हैं इनको अभी जो प्रोसीडियर है उस हिसाब से इनको अभी घुमा के प्रदक्षिण कराते हैं। प्रदक्षिण के बाद इनको ये किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा क्योंकि वो बड़ी उनका पैर आई थिंक दुख गया होगा, इतनी देर से बेचारी बैठी है। बट शी इज़ वेरी गुड गर्ल। मैं मानती हूँ कि इतनी देर से वो इतनी साड़ी वाड़ी पहन के, इतनी ज्वेलरी पहन के बेचारी चुपचाप से बैठी हुई थी। शी नेवर डिमांड एनीथिंग। वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी। तो मुझे उसको देख के दया आ रही थी कि बेचारी को इतने देर से बिठा रखा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के प्रोसीड्योर में जो बैठना पड़ता है, पीढ़ी पे नीचे बैठ के जो शादी होती है तो बैठना पड़ता है। तो
मेरे पैर लिटरली दर्द कर रहे थे, मुझे लग रहा था कब ख़त्म होगी शादी, क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रही थी, पैर घुमा भी नहीं पा रही थी, एक ही पोजीशन पे बैठे रहो स्ट्रेट 3-4 घंटे। सो ये बहुत ही पेनफुल होता है मेरे हिसाब से, तो आई कैन से कि ये बहुत टफ जॉब होता है। तो चलिए आज का भी ये ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते कहते हुए, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे पुराने ब्लॉग्स जो हैं वो भी बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत पुराने नहीं हैं, थोड़े बहुत एक आध महीना पुराने होंगे, लेकिन आप एंजॉय करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात पे नाराज़ नहीं होंगे। प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि ये मेरी बहुत ही दुख भरी सिचुएशन थी कि मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स खो गए थे। सो फाइनली आई गॉट देम, और मैं ज़रूर आप सबके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर। तो देखिए, इतनी सुंदर छोटी सी प्यारी सी माँ दुर्गा को पाके सभी एक्साइटेड हो गए थे, और सब फ़ोटो खींचने के लिए उनको फिर से बिठाया गया। शायद वो तो सोच रही होगी कि भाई अब मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, इतनी देर से बिठा रखा है ये सब करके, और अभी भी आप लोगों को शांति नहीं मिली होगी। और ये देखिए, ये पापा बैठे हुए हैं, पूजा देख रहे थे। यहाँ पे ये एक अच्छा है ना कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो एजेड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना ही धक्का मुक्की है, ना ही कोई क्या बोलूँ मैं, जल्दबाजी है, या यहाँ पे आपको शांति से बैठ के अपनी तरह से पूजा एंजॉय करने का ना टाइम मिलता है। तो जो एजेड लोग जो भी आते हैं वो सभी एक बात बोलते हैं कि यहाँ पे शायद पूजा का वो बाहर रास्तों पे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ भी पूजा में हम लोग जाते हैं वो जगह हमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि वहाँ पे हम शांति से बैठ के पूजा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है और इतनी धक्का मुक्की होती है कि एजेड लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो सब कोप अप करना। और ये देखिए, मेरे गार्डन के फ्लावर्स से मैं जो माला बना के लाई थी देवी को अर्पण करने के लिए, वो अभी जो नवमी की पूजा बैठ रही है तो उसमें ये लगाया जा रहा है, माँ को दिया जा रहा है माला। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा ये देख के। मैं ना बहुत दिनों से अपने गार्डन में जब भी फूल खिलते थे मैं यही सोचती थी कि दुर्गा पूजा तक ये फूल रहेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वर्जीनिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इट्स टू कोल्ड। तो ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड में तो मेरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल जो होता है वो नहीं टिकता है। हालांकि हमारे इंडिया में तो गेंदा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, विंटर का फ्लावर ही बोलते हैं, विंटर में ही खिलता है। लेकिन यहाँ पे विंटर मतलब बहुत एक्सेसिव होता है, तो यहाँ पे ना वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते ये, तो ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत चिंता थी। मैं हमेशा सोचती थी कि काश ये फूल टिके और बहुत सारे फूल खिले और मैं भगवान को एक बड़ी सी माला बना के दे सकूं। और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि इतने दिनों से जो भी मैं फूलों को ऐसे गार्डनिंग का जो मेरा शौक़ है और जो मैं उनको इतने दिनों से क्या बोलूँ, मतलब पानी डाल रही थी, खाद डाल रही थी, जो भी उसकी देखभाल कर रही थी, तो आज मुझे लगा कि मेरा वो सारा परिश्रम जो है वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि आज मैंने भगवान को एक अच्छी सी माला चढ़ाई। यहाँ पे मिलते हैं फूल, लेकिन अपने गार्डन से चुने हुए फूलों से अपने हाथों से माला बनाने का सुख और शांति कुछ अलग ही होती है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये नवमी और दशमी दशहरा का जो ब्लॉग है वो मैं एक साथ नहीं पोस्ट कर पाई, क्योंकि एक साथ देती तो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए मैं आपको नवमी पूजा जो हुई थी दोपहर तक वही ब्लॉग इसमें पोस्ट करूँगी, और फिर दशमी पूजा हुई वो उसका ब्लॉग अलग से दूँगी। और ऑब्वियसली आपको पता है कि बंगाल में कल्चर है सिंदूर खेला बोलते हैं, जिसको सिंदूर लगाती हैं लेडीज़ एक दूसरे को, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने अपकमिंग ब्लॉग में।
चढ़ाते हैं ना बकरा वगैरह, वो तो यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स को भी बलि आप चढ़ा सकते हैं। उसमें लौकी आती है और कच्चा केला आता है। और ये क्यों किया जाता है कि ये एक्चुअली आप अपने जो इंसान के अंदर जो ख़राब नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जैसे अहंकार होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, तो वो सारी चीज़ें आप भगवान के सामने अर्पण करके उसको नष्ट करते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें आपने त्याग दी। इस हिसाब से ये किया जाता है। The food symbolizes our own shortcomings, our own guilt, our own ignorance, and we are sacrificing that. By cutting it, we are saying that Goddess, please help us to remove that obstacle so that we can actually see you, or we can see ourselves. According to the Upanishads, we are all Brahmanas. So that's what we are going to do. There are a few, of course, mantras that we do that. Here we have the Shara Ritus, the 6 sort of like our attractions. We all know that. So that's what we're going to do. So that's what we're going to see. Alright. And these gentlemen here have decided to do it for themselves. And this is going to benefit all of us. Alright, thank you. Okay. ছুরিকা তীক্ষ্ণধার দুরাসদ শ্রীগর্ভ বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমস্তুতে। এতে গন্ধপুষ্পে ওম একস্মৈ রম্ভা ফল বলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম যদুপতয় ওম গুণপতয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্বতয় ওম নমো বিষ্ণবে নমঃ। এতদ্বতয় ওম নমো বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওম দুর্গায় নমঃ। Alright. So the first thing to do is to just close your eyes and think about the goddess for a minute, and then we will have 3 times. We'll do the offerings, and then we'll finish with the pradhana. यहाँ पे देखिए अभी अंजलि स्टार्ट हुई और सारे लोग माँ दुर्गा को अंजलि दे रहे थे। चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयं देहि देवी नमोस्तुते। नमो भूतप्रेत पिशाचेभ्यो रक्षेभ्यश्च प्रचंड गणनाशिनी रक्षमां सत्वतु देवी विश्वेश्वरी नमोस्तुते। एष सचंदन पुष्पांजलि भगवती देवी दुर्गाय नमो। नमो दुर्गोत्तारिणी
দুর্গেত্তং সর্বাশুভ বিনাশিনী ধর্মার্থ কামমোক্ষায় নিত্যং মে বরদা ভব। নমো প্রচণ্ডে चंडमुंडारे। और इसी के साथ हमारी जो अंजलि है वो अर्पण ख़त्म हुई और उसके बाद हम करेंगे लंच और उसके बाद जाएंगे ऑडिटोरियम में अपना प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है आज लंच में। देखिए यहाँ पे ना फूल ऐसे कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप ऐसे फेंक देंगे भगवान के चरणों में तो वो किसी के भी पैर पे गिर सकता है, तो वो अपशगुन होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कलेक्ट करके एक साथ में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण किया जाता है। और आशा करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और बहुत ही अच्छा गुजरे ये आने वाला साल। और यहाँ पे देखिए ये प्रसाद दिया जा रहा था, लेडीज़ जो है वो प्रसाद दे रहे। हेलो और इसके बाद हमने और भी कुछ रफल टिकट्स खरीदे थे, लेकिन देखते हैं हमारे किस्मत में क्या निकलता है। गिफ्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट लेट्स सी क्या मिलता है हमें। এগুলো রাখো আর এগুলো এখানে রাখছি। আচ্ছা গুড লাক। আমি এখানে বসে পড়ছি। और ये देखिए ये हमें पूजा के बाद फल प्रसाद मिला था, जिसमें पेड़े थे, मिठाइयाँ थी, लड्डू थे। और ये देखिए ये था हमारा आज का लंच नवमी स्पेशल, जिसमें था मटन करी, चावल, शुक्तो जो बंगाल का बहुत फेमस है, चटनी और दाल, और उसके साथ था मिष्टी दोई जो बहुत ही फेवरेट है बंगाली लोगों के लिए। तो ये हमने बहुत अच्छे से खाना खाया। उसके बाद पापा एज़ यूजुअल हस्बैंड के साथ थोड़ा घर गए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोपहर को इतनी देर तक ऑडिटोरियम में बैठे रहना उनके लिए थोड़ा टफ है। और ये देखिए ऑडिटोरियम में हम लोग आ गए हैं और अभी शुरू होगा हम लोगों का सब रंगारंग प्रोग्राम। तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। দোলে দোলে ঝুলনা দোলে কৃষ্ণ দোলে ঝুলনা দোলে রাই দোলে ঝুলনা দোলে দোল নাই তুলনা তুলনা দোলে দোলে ঝুলনা দোলে দোলে तो चलिए
मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया और आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय फॉर नाउ।